नमस्कार। इस वक्त की आ रही सबसे बड़ी खबर, फिर से राजस्थान में एक बार आपको जोरदार बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की संभावना बन रही है। बता दें कि इस वक्त राजस्थान में कई जिलों में आपको तेज ओलावृष्टि के साथ साथ में तेज तूफान और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने से पहले प्लीज़ जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और समय समय पर आपको मौसम से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहे। और साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप कौन से क्षेत्र से और वहां पर मौसम की स्थिति किस प्रकार की चल रही है, तेज बारिश या तेज तूफान या ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है या आपको हल्के गहरे काले बादल आसमान में नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ में हम बात करें तो उत्तरी भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से और साथ में अफगानिस्तान में और एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से यहाँ पर दो सिस्टम एक्टिव हो गए हैं और इसकी वजह से आपको पहाड़ों में बर्फबारी देखने को ही मिल रही है और वहीं मैदानी इलाकों में तेज बारिश के साथ साथ में तूफान और ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है। वहीं हम दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं तो यहां पर भी आपको हल्के गहरे काले बादलों के साथ साथ में कहीं कहीं पर आपको मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी तो कहीं कहीं पर आपको बूंदाबांदी नजर आएगी। और इसी के साथ साथ में आपको 3 से 4 दिनों के बाद में फिर से तेज सर्दी पड़ने के आसार बने हुए हैं। और आगे हम बात करें तो यहाँ पर आपको फिर से झमाझम बारिश के साथ साथ में कहीं कहीं पर आपको एक बार फिर सर्दी का सितम झेलना पड़ सकता है। और वहीं हम राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र की बात करते हैं जहां पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू के आसपास के क्षेत्र की, तो यहां पर धुंध और कोहरे के साथ साथ में आपको फिर एक बार सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा और यहां पर भी आपको हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ में हो सकता है कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। और वहीं हम किसान भाइयों की फसलों की बात करते हैं तो यहाँ पर तेज़ तूफान और भारी बारिश की वजह से कहीं पर तो आपको नुकसान देखने को मिलेगा और कहीं इस मावट का आपको चने की खेती में और गेहूं की खेती में फ़ायदा भी हो सकता है। और साथ में क्योंकि जब तेज़ तूफान और सर्द हवाओं के साथ में यहाँ पर बारिश आएगी तो गेहूँ की खेती के लिए जो हो सकता है आड़े पड़ जाए और यहाँ पर नुकसान देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर वहीं हम अब न्यूनतम तापमान की बात करें तो यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया था, जबकि अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। अब हम राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र की तरफ चलते हैं जहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद के आसपास के क्षेत्र की, तो यहाँ पर भी आपको धुंध और कोहरे के साथ साथ में यहाँ पर कड़ाके की सर्दी लोगों को महसूस हो रही है। और साथ में बात करें तो यहाँ पर आपको हल्की बूंदाबांदी अधिकांश क्षेत्रों में मिल सकती है और कहीं कहीं आपको भारी बारिश के साथ साथ में शीतलहर का सामना भी करना पड़ सकता है। और वहीं हम यहाँ पर सुबह के तापमान की बात करें तो यहाँ पर आपको 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया था, जबकि अधिकतम तापमान की बात करें तो यहाँ पर आपको 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज देखने को मिला। और आगे हम बात करें यहाँ पर किसान भाइयों की फसलों के बारे में तो यहाँ पर धुंध और कोहरे के साथ साथ में फसलों में अभी कोई खास नुकसान तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये तेज तूफान और ओलावृष्टि की वजह से किसान भाइयों की फसलों के लिए थोड़ी चेतावनी बड़ी खबर है। और वहीं हम राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की तरफ चलते हैं जहां पर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली के आसपास के क्षेत्र की, तो यहां पर आपको कड़ाके की सर्दी के साथ साथ में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है और साथ साथ में आपको आसमान में हल्के गहरे काले बादलों की टुकड़ी तो नजर आएंगी, लेकिन बता दें कि यहाँ पर शीतलहर की भी संभावना बन रही है। इसी के साथ साथ में जय हिंद।